हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल मिस्टर 100 RP। आज के वीडियो में भी हम एक और न्यू इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को फ्रेंड आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हो, मेजर प्रोजेक्ट में प्रेजेंट कर सकते हो फ्रेंड। ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑलरेडी मेरे चैनल में आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर सेफ्टी डिवाइस, ये उससे थोड़ा अपडेट वर्जन है फ्रेंड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओवरलोड का प्रोटेक्शन करेंगे एसी सप्लाई को यूज़ करके फ्रेंड। इसमें हम लोग 3 लोड यूज़ किए गए हैं 60 वाट का। ये जो प्रोजेक्ट में दिखाया हूँ उसमें हम लोग 180 वाट तक का लोड प्रोटेक्शन करेंगे। जैसे कोई भी लोड ऑन करते जाएंगे 180 वाट तक पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो लोड है वो कट ऑफ हो जाएगा फ्रेंड। यस फ्रेंड, तो ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन रहेगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ किए हैं फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग 3 बल्ब का यूज़ किए हैं और 3 हम लोग स्विच का यूज़ किए हैं। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग एक करंट सेंसर का यूज़ किए गए हैं और इसमें 3 रिले मॉड्यूल का यूज़ किए हैं, आर्डिनो का यूज़ किए हैं और LCD डिस्प्ले का यूज़ किए हैं। और ये हमारा टाइमर एंड रीसेट सर्किट है। ये टाइमर सर्किट रीसेट इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि जब ओवरलोड होगा तो क्या होता है, जो LED है वो ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो ओवरलोड टाइमिंग, जो कट ऑफ टाइमिंग है उसको हम लोग इससे सेट कर सकते हैं इसके रेजिस्टेंस से। ठीक, और जैसे ओवरलोड हो गया तो ओवरलोड होने के बाद हमको वापस वो लोड को लाना है, तो यही इसलिए हम लोग यहाँ पे एक रीसेट बटन दे दिए हैं, जिसको रीसेट करने से ये वाला जो बल्ब है फिर से ऑन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, तो इस तरह आपको कंपोनेंट डिटेल भी मिल गया है। अब इसका सप्लाई क्या क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं मेन सप्लाई 230 वोल्ट AC का यूज़ करूँगा और जितना भी कंट्रोलिंग सर्किट है उसको चलाने के लिए मैं DC सप्लाई का यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पे आर्डिनो को आप लोग पावर बैंक से भी सप्लाई दे सकते हो, एडाप्टर का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप देना चाहो उसको दे सकते हो। मोबाइल से भी दे सकते हो OTG के थ्रू। तो 2 सप्लाई हम लोग को नीड रहेगी फ्रेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको DC सप्लाई देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, लैपटॉप के थ्रू मैं DC सप्लाई दिया तो यहाँ पे हमारा LCD ऑन हो गया। LCD ऑन होने के बाद हम लोग को 35 वाट पहले से ही पावर दिखा रहा है। तो ये पावर हम लोग का जो सर्किट यूज़ किए हैं उसका हो सकता है, तो इसको हम लोग को ये भी कैलकुलेट होगा ओवरलोड में। ठीक, तो ये हम लोग का 35 ऑलरेडी है विदाउट लोड ऑन हुए बिना। जैसे जैसे हम लोग लोड ऑन करेंगे फ्रेंड, ये हमारा जो पावर है वो वेरी होता रहेगा। जैसे 180 वाट से ज़्यादा पावर होगा हमारा कोई भी लोड एक कट ऑफ हो जाएगा फ्रेंड। ठीक, तो चलो देखते हैं, इसको AC सप्लाई भी ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से मैं AC सप्लाई को भी ऑन कर देता हूँ। अब एक एक करके लोड को ऑन करेंगे और पावर का वेरिएशन देखेंगे और कट ऑफ होता है कि नहीं होता वो देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर मैं पहले लोड को ऑन करूँगा। तो गाइस यहाँ पे मैं पहला लोड को ऑन कर रहा हूँ। देखिए जैसे मैं पहला लोड को ऑन कर दिया हूँ, पहला लोड ऑन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग का पावर कितना हुआ। देखिए फ्रेंड, पहला लोड ऑन करने के बाद हम लोग का जो पावर है वो आपको दिख रहा होगा कितना, 80 वाट 84 वाट हो चुका है। तो उसी तरह हम लोग दूसरा लोड को ऑन करेंगे। देखिए फ्रेंड, दूसरा लोड ऑन करते ही हम लोग का जो पावर है 382 चला गया है, लेकिन 382 नहीं जाना है, ये वेरिएशन हो गया। तो कुछ टाइम आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको दिखेगा फ्रेंड ये हमारा जो वाट है 141 वाट हो जाएगा। अच्छा, जैसे हम लोग कोई भी लोड ऑन करते हैं तो अचानक जो पावर का वाटेज रहेगा वो हाई हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ टाइम वेट करना है, पावर आपका एक्चुअल वैल्यू में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 लोड ऑन कर दिए हैं। 2 लोड ऑन करने के बाद हम लोग का जो पावर है 140 वाट, 140 में हमारा जो कोई भी लोड कट ऑफ नहीं होगा क्योंकि हम लोग आर्डिनो को 180 वाट कट ऑफ पॉइंट सेट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैं तीसरा लोड ऑन करूँगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो पावर रीच हो जाएगा और ओवरलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल लोड दिख रहा है, तो उस टाइम में ओवरलोड आएगा और ऑटोमेटिक लोड कट ऑफ हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे तीसरा लोड को ऑन करूँगा तो हमारा ओवरलोड आ गया फ्रेंड। ओवरलोड आने के बाद आप देखोगे ये 180 वोल्ट से ज़्यादा पावर हो गया ये, और हमारा जो लोड है वो कट ऑफ हो गया फ्रेंड। कट ऑफ हो गया है, तो कट ऑफ होने के बाद हमारा जो पावर है फिर हम लोग का 141 में चला जाएगा, 141 में चला जाएगा हमारा जो पावर है। तो जैसे हम लोग इसको भी दोबारा रीसेट करके ऑन करेंगे फ्रेंड, देखो ऑन कर उसके बाद भी ये कट ऑफ हो जाएगा क्योंकि हम लोग फिर इसका वाट को बढ़ा दिए हैं। वाट देखो 194 चला गया, फिर कट ऑफ हो गया है। तो ये कट ऑफ होता रहेगा फ्रेंड, क्योंकि ये 180 वाट से ज़्यादा लोड नहीं चला पाएगा, इसलिए हम लोग इसको कट ऑफ सिस्टम दिए हैं जिससे हमारा जो मेन लाइन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ से मैं जैसे जैसे स्विच को ऑफ करूँगा फ्रेंड, हम लोग का जो पावर है वो कम होता जाएगा। देखिए 84 हो गया, और पूरे को ऑफ कर दूंगा तो हमारा जो पावर है वो कितना हो गया है, 60 वाट हो गया है। ठीक, यहाँ पे यदि आप वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो आपका 2 एलईडी में ही ओवरलोड हो जाएगा। तो आपको लोड को ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में डिज़ाइन करना है कि जितना पावर सेट कर रहा है उतना तीनों लोड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और लोड कटअप हो जाए। ठीक, अब चाहे तो 230 वोल्ट एसी की जगह कोई भी दूसरा लोड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं एलईडी यूज़ करके दिखाया हूँ, इसके जगह आप कोई भी दूसरा यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आप चाहो तो इसमें ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफार्मर यूज़ करने का इसका क्या हो जाएगा कि जितना भी ट्रांसफार्मर मार्केट में मिलता है आपको स्टेप डाउन मिलेगा। मोस्टली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, उसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम कोई भी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करेंगे तो हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा, 12 वोल्ट में आ जाएगा। 12 वोल्ट के लिए हम लोग एसी लोड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तब भी हम लोग उसको डीसी में भी करके एक बार बताया है, डीसी वाला मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, उसको देख सकते हो। यदि एसी में बनाना है तो आप लोग डायरेक्ट 230 वोल्ट एसी का यूज़ कर सकते हो और पावर को डिसाइड कर सकते हो कि इतना पावर में कटअप होगा। ठीक, और ट्रांसफार्मर दिखाना भी चाहते हो तो उसमें आपको आइडल ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा। आइडल ट्रांसफार्मर क्या करेगा, आपको 230 वोल्ट से 230 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा और 230 वोल्ट में ये सब लोड को चलाना रहेगा। ठीक, तो इस तरह हमारा प्रोजेक्ट वर्क करेगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले में भी जो भी इंडिकेशन है वो शो करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। आप ये प्रोजेक्ट को यदि ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक, तो इसका आपको पूरा किट को मिलेगा, किट लोगे तब इसके साथ आपको कोडिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ये प्रोजेक्ट को ऑर्डर कर सकते हो और मेजर प्रोजेक्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। यदि ये प्रोजेक्ट आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। ठीक, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट देखेंगे फ्रेंड। उसमें क्या रहेगा फ्रेंड कि इसमें हम लोग एक ही करंट सेंसर का यूज़ किए, उसमें 3 करंट सेंसर का यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि आप जो भी लोड को लास्ट में ऑन करोगे वो कटअप हो जाएगा, चाहे आप इसको ऑन करो या इसको ऑन करो। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैं कटअप और रीसेट पॉइंट लास्ट में दिया हूँ, तो जैसे तीनों लोड में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ओवरलोड होगा तो लास्ट वाला लोड कटअप हो रहा है, उसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, मैनुअली रहेगा। आप जिसको भी पहले ऑन करो, जो लास्ट में ऑन होगा वो कटअप हो जाएगा। ठीक, तो वो वाला वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि इसको आप बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, बाय बाय।